आपा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 70वें रोज़े की मुबारकबाद देते हुए इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकत और रहमत और मग़फ़िरतों को महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाक़ी चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बद्र पर क्योंकि बात हो रही है तो मुझे याद आता है कि जब इधर से बद्र में, क्योंकि हम सहरी ट्रांसमिशन में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, लिहाजा मैं उसके आगे से शुरू करने की कोशिश करती हूँ कि जब कुफ़ार की जानिब से कहा गया कि अपने अफराद को भेजिए, तो अंसार ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आगे बढ़ेंगे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि सब जान निसार करने वाले मौजूद थे, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसार को हुक्म दिया, कहा कि तुम जाओ। अब ये यहाँ से अंसार गए मगर उनसे कोई लड़ने पे तैयार नहीं था। कहा कि तुम ज़रूरी खेती बाड़ी करने वाले अफराद, तुमसे हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मोहम्मद से कहो कि वो अपनों में से किसी को भेजे। अब हुजूर नबी करीम, अब ये अंसार बेचारे क्या करें, ये तो लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वो सामने वाला गुरूर तकब्बुर में इस कदर डूबा हुआ है कि वो लड़ने पे तैयार ही नहीं है। अब जब ये वापस आके इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कहते हैं कि हसब और नसब पे वो लोग मरने वाले, कि मोहम्मद से कहो किसी अपने को भेजे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान पे नज़र डाली और 3 अफराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया। एक हज़रत हमज़ा, दूसरे हज़रत उबैदा इब्न हारिस, तीसरे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और ये 3 अफराद गए। हम अहले तशरीह हज़रात पर बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप ख़ानदान का तज़किरा करते हैं, ख़ानदान का तज़किरा करते हैं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करना चाहती हूँ, ना मैं अपने ख़ानदान का तज़किरा करती हूँ, ना आपके ख़ानदान का तज़किरा करती हूँ। हम उसके ख़ानदान का तज़किरा करते हैं जो कि जिसका हम लाया हुआ कलमा पढ़ते हैं, जिसकी लाए हुए दीन पर हम कायम हैं, जिसकी मज़हब पर हम अमल करते हैं, जिसकी शरीयत पर हम अमल करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम ख़ानदान था, वो 3 अफराद मिलकर चले लड़ने के लिए। उधर से अतबा, शैबा और वलीद थे, और इधर से हज़रत हमज़ा और हज़रत अली और हज़रत उबैदा थे। ये 3 अफराद चले, और रिवायत ये कहती है कि 70 अफराद बदर के मक़तूलीन में थे, जिनमें से 35 अगले सिर्फ अकेले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए थे। तो और मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश करती हूँ कि हज़रत अली की अभी उस वक्त कोई उम्र नहीं थी। इस्लाम की पहली जंग बद्र, बहुत कम उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद ये शुजाअत हैदरी थी कि हज़रत अली ने जिस वक्त जंग बद्र में अपनी तलवार को न्याम से निकाला है, तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत अली ने इस तरह से तकसीम किया, बराबर में से तकसीम हुआ। और जिस वक्त जंग बद्र की बात आती है तो यकीनन मैं और आप, इस्लाम की पहली जंग है, और रोज़े की हालत में 17 रमज़ान को ये जंग बद्र मुनक़िद हुई है। और हम सब यौम फ़ुरक़ान है, हक़ और बातिल को अलहदा करने वाला। और हमें इस जंग की अहमियत का उस वक्त पता चलता है कि जब सर हुसैन अलैहिस्सलाम कटकर दरबारी यजीद में गया, तो यजीद ने कहा कि काश आज बद्र के मक़तूलीन ज़िंदा होते तो किस कदर खुश होते। तो हम सबको इस बात को ज़हन नशीन रखना चाहिए कि बद्र इस्लाम का पहला मार्का है, हक़ और बातिल का मरहला है, और हक़ और बातिल के मरहले के साथ साथ इस्लाम की और बातिल को अलहदा करने वाला यौम फ़ुरक़ान है। अच्छा।